अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है लिमिट्स का। इस लेक्चर में हम इसके पॉइंट्स देखेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे कि लिमिट है क्या चीज़, इसको लिमिट कहा क्यों जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लिमिट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिमिट की डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिमिट की डेफिनेशन को लिख दिया है। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर उसने कहा क्या है। लेट अ फंक्शन, सबसे कह रहा है वो एक फंक्शन है, बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, यानी उसकी जो डोमेन है ना वो उस इंटरवल के अंदर अंदर वो फंक्शन डिफाइन हो। मतलब कि फंक्शन हमें उस वैल्यू, अगर उसकी डोमेन में से कोई भी वैल्यू लें, यानी फ़र्ज़ करें हम ए ले रहे हैं, उसकी डोमेन में से कोई वैल्यू और उस पर कोई ना कोई स्पेसिफिक जो सी है हमें डिफ़ाइन वैल्यू दे, अनडिफाइंड वैल्यू ना दे। लेट अ फंक्शन बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल नियर अ नंबर ए। हम उसकी डोमेन या उसका जो सा ओपन इंटरवल हमें गिवन है उसमें से कोई एक पॉइंट ए ले लें तो उस पर डिफाइंड वैल्यू दें। इफ़ एक्स, एक्स यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, उसमें हमने एक्स की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है, 1 पुट करनी है, 2 पुट करनी है या ए पुट करनी है। इफ़ एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, कंसेप्ट वीडियो के दरमियान में दे दूंगा बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल, या आगे यहाँ पर मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा उसमें दे दूंगा। फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ए मीन्स टू से डैट कि हमने ओपन इंटरवल में से कोई वैल्यू ली है, फ्रॉम लेफ़्ट साइड से, फ्रॉम राइट साइड से, वो हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जब हम एक्स अप्रोचेस टू ए कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड, देन फंक्शन मीन्स एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू अ स्पेसिफिक वैल्यू, वो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू दे तो देन वो स्पेसिफिक वैल्यू हमारी लिमिट कहलाती है। इसकी मैं बेसिक एग्जांपल दूंगा। लिमिट का मतलब होता है एक हद, एक हद मुकर्रर कर दी है, अब उस हद को हमने अप्रोच करना है। अब फ्रॉम लेफ्ट साइड करें, फ्रॉम राइट साइड करें, तो अगर वो एक ही पॉइंट को अप्रोच करे उसको हम कहते हैं लिमिट। इसकी मैं ये एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ये मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट फिक्स कर दिया है एल। यहाँ पे एक मैन खड़ा है ए, यहाँ पे एक मैन खड़ा है बी। दोनों को मैं ऑर्डर देता हूँ कि स्पेसिफिक पॉइंट एल की तरफ मूव करो। ये फ्रॉम इस लेफ्ट साइड से आएगा, ये फ्रॉम राइट साइड से आएगा। दोनों जब इसको अप्रोच करेंगे तो ये हमें स्पेसिफिक वैल्यू एल ही देगा, तो इस एल को हम लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। यानी जो हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन क्या था, रेस का था, वो उसकी लिमिट क्या है, ये एल है। अब इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ की मदद से हम लिमिट को कैसे इजीली समझ सकते हैं। ये एक पॉइंट है जिसको मैंने ड्रा किया है, पता नहीं किस फंक्शन का ग्राफ है, हमें नहीं मालूम। अब यहाँ पर जब x, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, मीन्स टू से डैट ये f ऑफ x है, ये क्या है हमारा x जो हमने इनपुट करना है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारी एक स्पेसिफिक वैल्यू a है, ये हमारी स्पेसिफिक वैल्यू l है, लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जब हम a के लेफ्ट साइड से हम कोई वैल्यू लेते हैं, ये लेंगे, ठीक है, हमारे पास l की ये वैल्यू आ जाएगी, और इधर जाएंगे तो हमारे पास l की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड से आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अब हम
इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ अगर वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हमारा फंक्शन एक स्पेसिफिक वैल्यू एल को अप्रोच कर जाए तो वो हमारे पास उसके फंक्शन की लिमिट कहलाती है। अब यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड भी है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो हम इसको लिमिट कहते हैं। ये ग्राफ से देखने का तरीका है। बेसिकली ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से अगर एक ही फंक्शन भी डिफाइंड है और लिमिट्स भी बराबर हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। डिसकंटिन्यूस में भी ग्राफ का होता है, वो उस लेक्चर में हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने लिमिट का कंसेप्ट समझाया है कि अगर लिमिट हमारी लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच करे तो वो हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर एक फ्रेज है x अप्रोचेस टू a। बेसिकली मैंने समझा तो दिया है, लेकिन इसको हम दोबारा एक एग्जांपल के ज़रिए से थोड़ी डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर हम इस फ्रेज़ पर थोड़ी सी डिस्कस डिटेल से करेंगे कि इस फ्रेज़ में हमारे पास कौन से की पॉइंट्स छुपे हुए हैं। अब यहाँ पर x अप्रोचेस टू a, बेसिकली मैंने पिछले एग्जांपल में भी ग्राफ के ज़रिए समझा दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हम इसको समझने के लिए इस अप्रोचेस टू ज़ीरो की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जब हमारा x लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो हमारी फंक्शन वैल्यू भी कोई एक फिक्स होगी। मीन्स टू से डैट x अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि फंक्शन राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात ज़रूर जहन में रखनी है कि वो कभी भी अप्रोचेस का मतलब क्या होता है, नियर, उसके नज़दीक तरीन है, इक्वल नहीं है। मीन्स के हम उसको इक्वल नहीं कह सकते कि हमारा लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी इक्वल ज़ीरो है, ठीक है। यानी x अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब उसके करीब तरीन नंबर है, इतना छोटा नंबर है कि ज़ीरो के इक्वल हम उसको कह नहीं सकते, लेकिन कंसीडर कर लेते हैं कि वो ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है। अब ये देखो 1 से डिक्रीज कर रहा है, इतना छोटा हो गया है कि 0.0000001 इतना छोटा हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बात मैंने ये मेन पॉइंट बताना था कि जब भी हम बात करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, उसमें हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि x कभी भी इक्वल a के नहीं होगा। मीन्स के स्पेसिफिक पॉइंट जो a होगा उसके इक्वल नहीं होगा, उसके करीब तरीन नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह हम a के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। x अप्रोचेस टू a, कोई फंक्शन ये है, ये हमारा a है, ये हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट साइड, अगर तो एफ ऑफ एक्स जो हमारी वैल्यू आ रही है वो एक ही स्पेसिफिक पॉइंट को अप्रोच करे तो वो हमारी क्या कहलाती है, लिमिट। एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब ये है। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी होता है कि हमारा x लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे
मीन्स टू से दैट फंक्शन भी उस एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच करे तो वो हमारे पास लिमिट कहलाती है। इसी तरह हम इसको अब कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, एफ ऑफ एक्स कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू देगा जिसको हम लिमिट कहेंगे। यहाँ पर बस छोटा सा नोट क्या है वो आप लिख भी सकते हैं, बुक में भी गिवन है, मैं यहाँ पर भी छोटा सा डिस्कस कर देता हूँ कि x अप्रोचेज टू ज़ीरो या स्पेसिफिक वैल्यू एंड x इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर बस ये एक छोटा सा पॉइंट था और ग्राफ की मदद से समझाना था कि अप्रोचेज टू का मतलब क्या है। x अप्रोचेज टू ज़ीरो एंड x इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों में छोटा सा फ़र्क है कि x अप्रोचेज टू ज़ीरो का मतलब है उसके करीब तरीन नंबर, x इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि एग्जैक्ट ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट के कंसेप्ट को समझेंगे कि लिमिट कहाँ पर इस्तेमाल होती है, इसके यूजेस कहाँ पर है, इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जब भी हमें कोई फंक्शन दिया उसकी लिमिट एट दिस पॉइंट कहाँ हो तो हम उसकी लिमिट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से सीखेंगे।